पहले आप अपने मुख्यमंत्री को जेल भेज के दिखा दीजिए, उसके बाद बात कर लीजिए। आपके क्या संबंध चल रहे हैं आरएसएस से, ये सारा देश समझ रहा है, हमें मत बताओ। ये तो विपक्ष के लोगों की सदस्यता लेने का रास्ता ढूंढ रहे हो, और अब आप चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर को भी इस दायरे में डाल दोगे तो फिर तो उनकी सरकारें ही नहीं बचेंगी। सांसद जी, आज गृह मंत्री अमित शाह ने ANI को एक इंटरव्यू दिया जिसके अंदर 130वें संशोधन जो विधेयक लाए हैं ये लोग, उसको लेकर चर्चा की और उसमें उन्होंने काफी चीजों पर जवाब दिए सवालात के। उन्होंने कहा कि आज भी विपक्ष यही चाहता है कि अगर जेल वो चला जाए तो जेल से ही आसानी से सरकार बनाए और जेल से ही CM हाउस, PM हाउस और वहीं से बैठकर DGP, मुख्य सचिव और अन्य अधिकारियों को आदेश है। क्या ये संभव है कि कोई प्राइम मिनिस्टर को जेल भेज देगा? आपको लगता है कि प्राइम मिनिस्टर को कोई जेल भेज देगा? प्राइम मिनिस्टर संघीय ढांचे के ऊपर पूरी तरीके से हमला कर रही है केंद्र, जो ये पूरा का पूरा फेडरल स्ट्रक्चर तबाह हो जाएगा। जो स्टेट को हेड कर रहा है, आप उसको इस दायरे में ला करके, ईडी को आपने पहले ही इतना पावरफुल किया हुआ है कि ईडी किसी के अंदर भी गिरफ्तारी करके 30 दिन तक हिरासत में रख सकती है। तो आप खास तौर से जो क्षेत्रीय दल हैं, वो क्षेत्रीय दल तो टूट करके ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि आप उनके चीफ मिनिस्टर को डालोगे, उसके बाद उनकी पार्टियाँ तोड़ोगे। तो ये जो आप फेडरल स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, ये संविधान के सम्मत नहीं है और पूरी तरीके से असंवैधानिक है, पूरी तरीके से असंवैधानिक है। वो कह रहे हैं कि इस पर आपत्ति करने की जरूरत क्या है, जब हम इसको दोनों सदनों में लाएंगे और सदनों में लाने के बाद में संवैधानिक संशोधन होगा, जब तो 2/3 बहुमत चाहिए ही होता है, तो हम उस पर इसको कराएंगे। नहीं, विपक्ष को दिक्कत क्या है? नहीं, विपक्ष को दिक्कत क्या है? आप चीज ऐसी ला रहे हो जिसके अंदर आप देश के अंदर सारी चीजें खत्म कर दोगे। आप तो लोकतंत्र के मायने क्या रह गए? लोकतंत्र के मायने क्या रह गए हैं, बताइए आप मुझे। इसके बाद आप तो पहले अभी आज भी 2 साल की सजा दी और सदस्यता खत्म। कानून तो यही बन गया ना, सदस्यता खत्म, तो क्या बचता है? उसके बाद बहाल हो गई और चुनाव हो गया तो सदस्यता तो गई ना। अगर हाईकोर्ट ने उसे रोक लगा दी तो सदस्यता तो चली गई, सदस्यता तो नहीं बची। नहीं, उनका कहना है कि तो पहले से भी होता है और जहां देखा जाए कि 5 साल से ज्यादा का सजा का प्रावधान था पहले, तो छोटे मोटे अपराधों में तो अभी भी। क्या बात कर रहे हैं आप? क्या अब्बास अंसारी का सबसे बड़ा ताजा उदाहरण आपके सामने है। आपने किस बात पे उसको सदस्यता ले ली भाई? आप तो विपक्ष के लोगों की सदस्यता लेने का रास्ता ढूंढ रहे हो, और अब आप चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर को भी इस दायरे में डाल दोगे तो फिर तो उनकी सरकारें ही नहीं बचेंगी। ना वो सरकारें बचेंगी, ना उनकी पार्टियां बचेंगी। हॉर्स ट्रेडिंग को तो बढ़ावा आप देने का काम करोगे इस कानून के बाद। उनका कहना है कि अभी तो पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री NDA के, उनमें से कोई जेल नहीं जाएगा। पहले आप अपने मुख्यमंत्री को जेल भेज के दिखा दीजिए, उसके बाद बात कर लीजिए। आप जेल तो भेज के दिखा दीजिए। क्या सारे मुख्यमंत्री आपके धुले हुए हैं? बिल्कुल। उनका कहना है कि 30 दिन की जो जमानत का प्रावधान है, अब हम लोग इसे मानने वाले नहीं हैं। आप उनके हम आपकी नीयत भी समझ रहे हैं और आप किस मकसद से ला रहे हैं उसको भी समझ रहे हैं। अभी फिलहाल इसको लाने का मकसद तो सिर्फ आंध्रा को कंट्रोल करना है, इसके अलावा कुछ नहीं नजर आ रहा है। उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी या विपक्ष माने ना माने ये तो आएगा, और आने लाओगे तो पास कहां से कराओगे? 2/3 तो है नहीं, अभी तो सिंपल मेजोरिटी के लिए भी लाले पड़ रहे हैं। नहीं, उनका कहना है कि जो विपक्ष के कुछ लोग हैं वो इस चीज को समझते हैं, जानते हैं। कोई नहीं आ रहा है, कोई नहीं आ रहा है, कोई नहीं आ रहा है। नहीं, उनके ये आप देखते रहिए, आप देखते रहिए। आपको तो हर चीज को जबरदस्ती करना है देश के अंदर। आपको कोई ना कोई मुद्दा चाहिए, जबरदस्ती करना है। आप SIR के मुद्दे से ध्यान अटकाने पे इस पे ले आए। 2/3 बहुमत है नहीं आपके पास। आप 2/3 बहुमत है नहीं, इस पे चर्चा करानी शुरू कर दी आपने। आप SIR पे बात करिए। जो वोट चुरा करके लोकतंत्र आपने हासिल, लोकतंत्र हत्या की है, इसके ऊपर बात होगी। उनका कहना है कांग्रेस अभी देश के अंदर सिर्फ वोट चोरी, अभी देश में सिर्फ वोट चोरी का मुद्दा है। वो कह रहे हैं इस वक्त देश में वोट चोरी का मुद्दा है। अभी आपके पास ना 2/3 बहुमत है, ना आप इसे पास करा पाओगे। आप ये सिर्फ इस मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए इधर ला रहे हो, ये नहीं चलेगा। वो तो कांग्रेस को सीधा सीधा कह रहे हैं कि कांग्रेस के कुछ ऐसे नेता हैं जो हमारा समर्थन करेंगे, एक तरह से नैतिकता का समर्थन करेंगे और उसके आधार पर हम इस बिल को लेंगे। अभी अपनों को संभाल के रखें कि उनका कोई आदमी उपराष्ट्रपति के अंदर इधर ना चला जाए। हमें ना बताएं ये बात। अभी उपराष्ट्रपति का चुनाव है, उपराष्ट्रपति के चुनाव पर ध्यान दें। उनका कहना है कि जैसे
क्या ये सही है कि एक चुना हुआ मुख्यमंत्री, उन्होंने अरविंद केजरीवाल को कहा और वो जेल से सरकार चला? आपने जबरदस्ती आपने उसको जेल में डाला था ना, जबरदस्ती आपने उसको जेल में डाला था। अपराध सिद्ध हो जाएगा तब आपकी बात सच साबित होगी। आप किसी को भी मुलजिम को मुजरिम कैसे बना सकते हो? उनका यही कहना है कि अपराध अगर साबित होता है तो वो आकर दोबारा से। अरे तो कोई बात है ये? आप इतने दिन में तो उसकी पार्टी खत्म कर दोगे, आप इतने दिन में तो उसकी पार्टी खत्म कर दोगे। आपको तो सिर्फ हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा देना है। आप नैतिकता की बात करते हो, महाराष्ट्र में क्या किया आपने, शिवसेना के साथ क्या किया आपने? आप नैतिकता की बात करते हो, कौन सी नैतिकता की? आप तो सबसे पहले अपने जो आपके साथ थे आप उन्हीं को तोड़ देते हो। उनका कहना है सिंह जब प्रधानमंत्री थे तो लालू प्रसाद यादव जी मंत्री थे और उनको दोषी ठहराया गया था। तो ये राहुल गांधी जी ने पूरी तरह से बकवास बताते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सार्वजनिक रूप से एक अध्यादेश को फाड़ दिया था। तो ये कहां तक ठीक था? अगर इस चीज को लेकर कर रहे हैं विपक्ष मजाक उड़ा रहा है तो मनमोहन सिंह जी का तो पूरी दुनिया में मजाक उड़ा था उस दौरान। आज की बात करिए, गड़े मुर्गे मर्दे मत उखाड़ने की कोशिश कीजिए, आज की बात करिए। उनका ये भी कहना है कि नरेंद्र मोदी जी अपने खिलाफ ही, अरे उन्हें आज की डेट में बोल तो कोई सकता नहीं, कोई जेल में डाल देगा उन्हें, उनके सामने बोल नहीं सकता कोई। आपका मिनिस्टर नहीं बोल सकता, एमपी की तो हैसियत छोड़ दीजिए, आपका मिनिस्टर नहीं बोल सकता। पार्लियामेंट में जब मोदी साहब आते हैं तो सामने से कोई खड़ा नहीं हो सकता। आप क्या बात कर रहे? हम लोग पार्लियामेंट में अंदर देखते हैं, हम मोदी साहब जब आते हैं तो हम लोग पहले रोक दिया जाता है, दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को हम अगर आ रहे हैं और मोदी साहब आ रहे हैं तो दोनों दरवाजे बंद हो जाएंगे। आप क्या बात कर रहे हो? मजाक बनाना चाहते हो आप देश में क्या? नहीं, इससे पहले उनका कहना है कि इससे पहले जो है इंदिरा गांधी जी 39वां संशोधन लेके आई थी और अगर नरेंद्र मोदी जी को देखें तो अपने खिलाफ ही, केवल अपने खिलाफ क्या लेके आए? अपने खिलाफ बताइए आप मुझे। आपने सारे मुकदमे खत्म कर, होते हैं तो अरे सारे मुकदमे खत्म अपने खिलाफ करा दिया आपने। आप क्या अपने खिलाफ कराएंगे? कुछ नहीं। आप ये बहलाने वाली बातें नहीं है। आप मुद्दों से ध्यान, आप चुनाव आयोग फंस गया है, चुनाव आयोग की साथ आप प्रवक्ता की तरह काम करके आपने देख लिया कि आपका प्रवक्ता बनकर भी चुनाव आयोग की आप लोग हिफाजत नहीं कर पाए, चूंकि चुनाव आयोग एक्सपोज कर दिया राहुल गांधी ने। आप इससे ध्यान हटाने के लिए इधर की बातें कर रहे हो। अगर उनका कहना है कि अगर आप भ्रष्टाचार में, मैं उनकी हर बात का जवाब दे नहीं हूँ साहब, आपको जेल, देखिए मैं उनकी हर बात का जवाब दे नहीं हूँ, मैं उनकी हर बात का जवाब दे नहीं हूँ। और नहीं, वो उनकी सोच है, हमने अपनी सोच बता दी आपको। उन्होंने तो अपने ऊपर भी कहा, हमने अपनी सोच बता दी। अमित शाह का ये कहना है, अरे छोड़िए, ये हुआ था तो मैंने इस्तीफा दिया था। हमने अपनी सोच बता दी साहब, वो नैतिकता आपके अंदर नहीं है। तो विपक्ष क्यों डर रहा है? जब मैंने इस्तीफा दिया था, उनका कहना है कि जब मैंने इस्तीफा, अरे आप तो अर्जी फर्जी मुकदमों में लोगों को नाप देते हो भाई, आपसे तो डर बैठ गया है। आप तो अर्जी फर्जी मुकदमे, मुझे तो खुद डर लगता है कि मेरे पे भी नाप दोगे कहीं ना कहीं, किसी को भी नाप दोगे आप। अच्छा, जेपीसी की बात कही उन्होंने कि जेपीसी की बहिष्कार कर रहा है विपक्ष, जबकि हम कहते हैं कि जेपीसी के अंदर विपक्ष आए, हमसे बात करें, हम उनको रखेंगे, तो वो बहिष्कार क्यों कर रहा है? ये तो अभी देखो, ये निर्णय जो है ना, ये पार्टी का निर्णय है, इसमें ना मेरी हैसियत है बोलने की, ना मैं इसमें कोई जवाब दे सकता हूँ। अच्छा, सीबीआई की अगर बात करें, हम लोग, उन्होंने सीबीआई के बारे में तोता है सीबीआई तो तोता है, जो डरटाओगे वो बोलेगा। उन्होंने कहा कि सीबीआई ने जैसे मेरी जांच जो तोता है भैया, छोड़िए, मैं निर्दोष नहीं साबित हुआ तो मैंने गृहमंत्री पद को त्याग रखा। अरे आप तो मान है। अच्छा, अब उन्होंने अगर बात करें, हम लोग कहा कि आरएसएस को लेकर विपक्ष लगातार वो कर रहा है, तो प्रधानमंत्री का आरएसएस से संबंध है, मेरा आरएसएस से संबंध है, क्या देश में इसलिए चुना जाता है? ये लोगों को मत बहलाओ। आपके क्या संबंध है सबको पता है, आपके क्या संबंध चल रहे हैं आरएसएस से, ये सारा देश समझ रहा है। हमें मत बताओ ये बात आप, ना हमें पूछना है इससे, ना हमें कोई मतलब आप आरएसएस से हो या नहीं हो, हमें इसके कोई मतलब नहीं है ना। आप हमारे गृह मंत्री हो, बस हमें इसी से मतलब है, और चीज से मतलब नहीं है। उन्होंने पूर्व उपराष्ट्रपति जी की बात की अपने इंटरव्यू के दौरान। उन्होंने कहा कि कहाँ गायब हो गए वो, कहाँ गायब हो गए वो, यही पूछा, कहाँ गायब हो गए? कहा कि वो एक संवैधानिक पद पर तैनात वो थे, लेकिन उनको स्वास्थ्य कारण, हाँ, उनका स्वास्थ्य 2 बजे से 4 बजे तक इतना खराब हो गया कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया।
जिस देश के अंदर उपराष्ट्रपति को इस्तीफा 2 घंटे में स्वास्थ्य कारण बताने के लिए देना पड़े, जबकि उसने अपनी शेड्यूल्ड मीटिंग नेक्स्ट डे के लिए तय कर रखी हो, तो आप क्या 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 बताना चाहते हो? अब ये अंदर की जो स्टोरी है वो तो अलग अलग निकल के आ रही हैं। हम लोग तो अंदर रहते हैं, हमें तो पता है। अच्छा, विपक्ष को लगातार वो कह रहे हैं कि विपक्ष हंगामा करता है और बात नहीं, हंगामा भी ना करें। आप हमारी बात नहीं सुनते हो तो हंगामा भी ना करें क्या? क्या अपनी बात भी ना बोलें, अपनी बात भी ना कहें? क्या देश को ना बताएं कि आपने चुरा करके लोकतंत्र हासिल कर लिया है? क्या देश को ना बताएं कि ये चुराए हुए लोकतंत्र के मुख्यमंत्री आपने बना के बैठा दिए हैं? एक लोकसभा में आप अब 1,03,000 वोट तक अगर अर्जी फर्जी डलने का काम हुआ तो रिजल्ट बताइए क्या है? उनका कहना है कि विपक्ष में जब हम लोग थे हम भी हंगामा करते थे, लेकिन इस तरह से किसी का हम लोग विरोध नहीं करते थे। सिलेंडर डाल करके, प्याज की माला डाल करके सड़क पे निकलते थे। आज सिलेंडर का भाव बताओ ना, आज प्याज का भाव बताओ ना। कपास के ऊपर से आपने टैरिफ हटा दिया, 0 टैरिफ कर दिया है। सारे कपास के जो उत्पादक हैं, हमारे जो किसान हैं, उनको आपने सारा उनका तो तबाही के कगार पर लाके खड़ा कर दिया। आप क्या बात कर रहे हो? आपकी हर बात का जवाब है हमारे पास। तो आप क्या कहेंगे जिस तरह से आज लड़ाई देश के अंदर लोकतंत्र को बचाने की है, संविधान को बचाने की है। राहुल गांधी जी पैदल चल रहे हैं और मीडिया, अनफॉर्चुनेटली मीडिया हर चीज को छुपा रहा है। मीडिया नहीं दिखा रहा है कि किस तरह लोग दौड़ दौड़ के राहुल गांधी को आलिंगन कर रहे हैं, किस तरह लोग खड़े होकर के राहुल गांधी का इंतजार कर रहे हैं। लाखों लाख लोग दौड़ लगा रहे हैं राहुल गांधी के साथ और गली गली में नारा लगाते फिर रहे हैं। अच्छा, आप संसद में हैं, आपने देखा होगा अभी अभी CISF को तैनात किया गया जी। तो उनका इस पर जवाब था कि जब ये अध्यादेश लाया गया तो इसमें कई बदलाव हुए और घटनाएं आई कई सारी सामने कि जो वामपंथी किस्म के लोग हैं वो संसद के अंदर आते हैं और स्प्रे कर देते हैं। तो इस तरह का भय का जो वातावरण बनता था, उसके लिए चुनाव हारने के बाद जो हताश हो चुके लोग हैं उनका स्तर, वो विवेक खो देते हैं। इस वजह से छोड़िए, बहुत स्तर नीचे आ गया। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिस तरह से पास के लिए वहाँ धक्के खाते हैं ना, तो जाकर के आप रिसेप्शन पर देख लीजिए कि किस तरह से पास के लिए गिड़गिड़ाना पड़ता है। अपने क्षेत्र के लोग आते हैं, उनको ले जाने के लिए किस तरह से पास बनवाए जाते हैं, ये सब दिखाई देता है वहाँ। उन्होंने जो NDA के गठबंधन के उम्मीदवार हैं सुदर्शन जी, उनके बारे में कही कि वो खारिज कर दिया, आदिवासी आत्मसमरण के खिलाफ हैं वो लोग, और जिस वजह से देश में नक्सलवाद 2 दशक तक रहा। इस समय मेरा मानना है कि वामपंथी विचारधारा ही मापदंड रही। अब ये उनका सोचना है, ये उनका सोचना है, ये उनका सोचना है। आप जो कैंडिडेट लाए उनकी विचारधारा क्या है? उनकी विचारधारा तो देश के आज़ादी के साथ मेल नहीं खा रही थी। वो तो स्वतंत्रता आंदोलन की उस विचार को जो महात्मा गांधी ने गढ़ा था, उस विचार से सहमत नहीं थे। 52 साल तक उन्होंने तो तिरंगा नहीं फहराया था। वो तो उस विचार से सहमत नहीं थे, 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराया, भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया। द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद जी की जो आज़ाद हिंद फौज थी, उससे लड़ने के लिए ब्रिटिश आर्मी के अंदर लोगों को भर्ती कराने का काम किया। ये तो ऐतिहासिक तथ्य हैं। उस संगठन के ऊपर सरदार पटेल जी ने जो चिट्ठी लिख करके बैन लगाया था, तो नेहरू जी का बड़ा दिल था, उन्होंने कहा सब चीज़ें छोड़ो, सब लोग मिलकर के काम करेंगे। वरना सरदार पटेल जी की चिट्ठी को आप इतिहास में दर्ज है, वो इमरान मसूद नहीं बोल रहा है, वो सरदार पटेल जी की चिट्ठी इतिहास में दर्ज है। भैया मैं कह रहा ना कि चुनाव आयोग फंस गया है, एक्सपोज हो गया है, सारी चीजें दिखाई दे रही हैं चुनाव आयोग की, उसको काउंटर करने की बातें कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये वो भी जानते हैं कि 2/3 बहुमत है नहीं उनके पास, ये पास ही नहीं हो सकता है, ये तो वो भी जानते हैं।